सुहासिरिया समंदर पे रहती है, रात की इंतजार करती है, दोनों आलोक सोते हैं, सुबह होने से एक साथ निकलती है। तोरवाल की ढक्कन को मत छूछो, उसको धार कैसा होती है। जिसको आप गुरु मानती है उसको जाति के बारे में मत पूछो, उसका दिमाग कैसा होती है। इस वक्त हम आसाम के चेंगा में हैं। बारपेटा लोकसभा हल्का में पड़ता है चेंगा। यहाँ एक रैली हो रही है मौलाना बदरुद्दीन अजमल की। हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो यहाँ हम एक साहब मिले जो कभी स्कूल नहीं गए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन दावा कर रहे हैं कि हम 3 ज़ुबानों में शायरी करते हैं, कविता लिख चुके हैं, किताबें छप चुकी है, हिंदी, बंगाली, आसामी और अंग्रेज़ी में ट्राई कर रहे हैं। तो ज़रा सा इंटरेस्टिंग आदमी है, बातचीत करते आपको भी मज़ा आएगा सुन करके। तो आप हमारे साथ सुनिए और आखिर में कमेंट में अपना व्यू भी दीजिएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाबिलुद्दीन निरक्षर को भी घर मेरा गुनियालगिरी जिला बरपेटा आसाम। आप अभी कह रहे थे कि हम 5 किताबें लिख चुके हैं, 3 ज़ुबानों की शायरी आती है और कभी स्कूल आप नहीं गए, तो कैसे हुआ ये सब? तो उसका भी हाल मेरे पास है, एक कविता के जरिया मैं बता रहा हूँ। पहाड़ों से झरना की पानी टिप टिप गिरती है, कभी का आवाज़ दिल से निकलती है, लोग अपनी मोहब्बत के लिए बेचैन रहती है। एक कहावत है, खजूर की गुटिया इतना गहराई काटा का विष रहती है, फिर भी इंसान उसको निकाल कर खाती है। सुहासिरिया समंदर पे रहती है, रात की इंतजार करती है, दोनों आलोक सोते हैं, सुबह होने से एक साथ निकलती है। तोरवाल की ढक्कन को मत छूछो, उसको धार कैसा होती है। जिसको आप गुरु मानती है उसको जाति के बारे में मत पूछो, उसका दिमाग कैसा होती है। तो आपने किन किन ज़ुबानों में कविता लिखी अभी तक? हम 3 भाषा में कविता लिखा है, लिख चुके हैं और अंग्रेजी में किताब निकला है। हम अंग्रेजी में ट्राई कर रहे हैं। नहीं गए हम जिंदगी में कहाँ से आया कि आपको? हम तो पहले से हम तो साधारण आदमी था। मेरा छोटा एक दुकान था। क्या करते थे आप? जूता का दुकान कर रहा था। दुकान कर रहा था कोलकाता में जूता का दुकान कर रहा था। तो हालात ने मुझे थोड़ा मजबूर किया था, 2 बार करके मेरा दुकान जल गया था। हालात ने मुझे फिर फुटपाथ में गिरा दिया था। तो हम 3 सिगा टाउन में जाकर दुकान करने लगा। थोड़ा दुकान कैसे जली थी आपकी? दुकान तो ऐसे अपना नहीं जला था, बहुत दुकान जला था। डंगा में जला था? हाँ, ना डंगा में नहीं है, ऐसे जल गया। तो दुकान जलने के बाद हम फिर भी फुटपाथ में पड़ गया। रिक्शा चलाकर मैं थोड़ा सा एक दुकान 3 सिगा टाउन में दिया था। तो उसमें दुकान करने के टाइम में हमको बांग्लादेशी सिस्कर मुझे अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद रात की 12 बजे हम उसी जेल के अंदर से मैं कविता का शुरुआत किया था। तो पहले किताब मेरे गीत जो था वो बांग्ला में था। अभी तो मैं बांग्ला में भी ट्राई कर रहा हूँ, हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूँ, असामीज में भी ट्राई कर रहा हूँ, अंग्रेजी में कोशिश कर रहा हूँ। खुदा के पास आशीर्वाद चाहता हूँ जो हमको अंग्रेजी में ट्राई करने की मौका मिलेगा। तो पहला जो आपने लिखा था वो क्या था? वो तो बांग्ला था। अच्छा, बांग्ला में था। हाँ। थोड़ा सा 2 लाइन पढ़िए, उसका मतलब भी बताइएगा। बांग्ला में हम एक शायरी बताना चाहता हूँ। কলেজের আশেপাশে আমার বাড়ি ভাই, লেখাপড়া না থাকলে জীবনের কোনো মূল্য নাই। সময় লিখবে লেখা তুমি বৃদ্ধকালে পাবে, সারাটা জীবন তোমার সুখেই যাবে। আন্ধার সেরে পহর তুমি সেদিনই পাবে যেদিন তোমার রেজাল্টটা ফার্স্ট ক্লাস হবে। ভারতবর্ষের সংবিধানে কোনো এরাদরা নাই, লেখাপড়াটা জীবন সঙ্গী করে নিও ভাই। দুনিয়ার এই সয় সম্পত্তি সকলেই অংশীদার, করিলে লেখাপড়া ক্ষতি নাই তাহার। পরীক্ষারই হলে বসে নকল করো ভাই, তাহার শিখা ফেল পড়াটা অনেক ভালো ভাই। আমি কবিতার সন্ধে বলে যাই, সে পড়ার কোনো মূল্য নাই। সাথী সঙ্গী যাহারা ছিল চাকরি করে ভাই, আমি অধম টাউনেতে এখন রিক্সা যে চালাই। অনেক সময় ভাড়া নিয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাই, 10 টাকার ভাড়ার মাঝে 8 টাকা পাই। ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर गया, आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 लाइन में बताइए ज़रा। हम तो हिंदी में टेंशन करना नहीं आता है। अच्छा, खैर चलिए। हम पढ़ाई नहीं क्यों बोले। इसमें आपने क्या मैसेज देने की कोशिश की? मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी भारत में, मेरी आसाम में, मेरी बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आदमी ऐसा ना ही रहे जो उसको पढ़ाई नहीं किया है। पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। हम पढ़ाई नहीं करा है बोल के अभी फुटपाथ में जी रहा हूँ। अगर पढ़ाई करना होता तो हम अभी बहुत दूर जाना ये था। बताइए, आप लिख भी लेते हैं? लिखने नहीं आता है मुझे। पहले शब्दों में हम बनाता है, उसको मोबाइल में टैप करता है, उसमें कान में लेता है, लेने के बाद कंप्यूटर की दुकान में जाता है, उसको हम बोलता है जब भाई हम जो बोलेगा वो आप लिख कर दीजिए, ट्रांसक्राइब करो। उसी हालात से किताब निकल कर आता है, किताब आ जाती है। हाँ, और वो सारे किताब हमारा दिमाग में मुखस्त रहता है। सारे किताब है? सारे किताब हम जितना लिखा है सब मेरा मुखस्त है। किताब आपने खुद से छापा है, किसी ने छपवाया है? नहीं, मुझे तो खुद मैंने छपाया, पैसा भी नहीं है।
फिर भी हम छपा रहा है, लेकिन हमारा किताब बिक्री होता है। चलिए, बातचीत तो आपकी ज़िंदगी के बारे में हो गई, लाखों लोग आपको देखेंगे मिलत टाइम्स पर। ये बताइए, ये जो इलाका है चेंगा का, यहाँ की समस्या क्या क्या है? ये पूरा का पूरा हम सेंगा समष्टि में पूरा का पूरा 7 दिन से हम कैंडिडेट के साथ में लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, असाबुल के साथ में हूँ। इतना खराब है, तो उसी के हालात लेकर मैं एक कविता आवृत्ति करना चाहता हूँ। एक कविता हिंदी में है तो सुनाइएगा, नहीं तो नहीं तो हम हिंदी में दूसरा सुनाना पड़ेगा। आसामी में आपने लिखा है का? हाँ, SMS में लिखा है। 2 लाइन सुनाइए, फिर आगे उसका मतलब बताना एक पड़ेगा। मिनट लगेगा। বাৰিষাৰ শান্তি, বাৰিষাৰ সময়ত মানুহৰ জীৱনত অশান্তি আনিলে যে নদী, চহৰ চাপৰিতে যিমানবোৰ মানুহ চহৰৰ ফাললৈ গতি, এইখন অসমতে নানান জাতিয়ে গাইছে যে মিলনৰ গান, নদীত যিহঁতৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিলে পাট্টাৰ নাই সন্ধান, ৰাইজৰ পদূলিতে ৰাইজেই ৰজা ভাৰতৰ সংবিধান, এতিয়ালৈকে দেশৰ চৰকাৰে কিয় নকৰিল নাগৰিকৰ সমাধান, বছৰে বছৰে নিৰ্বাচন আহিলে নেতাই গাইছে তেখেতৰ উন্নয়নৰ স্লোগান, কোনোবাই কিনি আছে সুন্দৰ গাড়ী কৰি আছে চিগৰৰ সন্ধান। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है, ये जो राजनीति नेता है, ये लोग सिर्फ भाषण रखता है, काम में नहीं आता है। यहाँ का जो शुक्र है, वो ये असेंबली में एक दिन भी बात नहीं किया है। ये गरीब लोगों के लिए एक दिन भी असेंबली में एक शब्द प्रयोग नहीं किया है। इसीलिए मैं हम एक कविता रचना किया है। तो आप मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल का स्टेज से भाषण भी चल रहा है। बहरहाल आसामी ज़बान में भाषण चल रहा है, आप फेसबुक पे देख लीजिएगा। किनके? बदरुद्दीन साहब के लिए पहले शेर। उसका शायरी है, आपकी याद में भारत हमारा देश है, सब लोग हैं महान, बदरुद्दीन अजमल साहब को बार बार मेरा सलाम, आपकी कुर्बानी से गरीब लोगों के एहसान सारे जिंदगी में याद रखूंगा जब तक है मेरी जान, आगे बढ़ो साथ चलो मेरे देश की नौजवान, बदरुद्दीन अजमल साहब का दिल कितना बड़ा महान, बरबेटा जिला का मैं कानपुर को भी सारे जिंदगी खुदा के पास आपके लिए दुआएं मांगी, भारत के हालात कुछ ठीक नहीं है, आपके जैसे नेता की जरूरत है, इस देश की संविधान को हटाना आसान नहीं सरकार तुम्हारा, रहते हम लोग गांधी की प्यारा, ये भारत की मिट्टी हमारा, इस देश में कितना लोग आते और जाते, बदरुद्दीन साहब की जैसे संसद भवन में गरीब की आवाज कोई नहीं उठाते, भारत हमारा देश है, सब लोग है महान, बदरुद्दीन अजमल साहब को बार बार मेरा सलाम। आपने तो बड़ी तारीफ कर दी बदरुद्दीन साहब की, लेकिन बदरुद्दीन साहब पर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि पहले कांग्रेस को गालियां देते थे, कांग्रेस में ऐसे लड़ाई चल रही थी, और अब उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और तो अभी गठबंधन का सरकार हो रहा है, बदरुद्दीन का देखकर यहाँ का जो माहौल है, बीजेपी और अगुपो ये सब तो डरता है, इसीलिए हमेशा बदरुद्दी बोल के ये लोग परेशान है। तो आप खुश है कांग्रेस के साथ जो अलायंस हो गया है यूडीएफ का? अभी तो हम खुश है। बीजेपी ने यहाँ एनआरसी कराया, लोगों में खौफ था कि मुसलमानों को निकाल देंगे, तो अभी एनआरसी को लेकर के क्या है यहाँ के हालात? हम तो उसका भी कविता मेरे पास है, किसी बोल दीजिए, कविता में ज़्यादा टाइम लग जाता है। नहीं कुछ ऐसी थोड़ा सा। কিছুমান অসমৰ নৰদম টিভিৰ চেনেলত বহি ভাবে মই অসমৰ এজন, নিজৰ ভৰিৰ তলত নাই মাটি আনক কয় বাংলা দেখি, শুনিলো এইখন অসমৰ এজন ডিচি, তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ নামত নাই এনআৰচি, এইখন অসমৰ জনীয় সমষ্টিৰ পৰা আছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকী এনে সকলোতকৈ কৰিলে বেছি গতি, তাৰে মাজত বেকি নদীত হৈ আছে দলং, কাম চলি আছে লেহেম গতিত, জীৱ জন্তুৰ মাজত সকলোতকৈ ডাঙৰ হল হাতী, তাকে খেদি মাইনৰিটি মানুহে কৰিছিল অসমৰ উন্নতি, আজিৰ মানুহে এটা इसका मतलब बताइए। इसका मतलब है हमारा जो माइनॉरिटी आदमी है, ये लोग इस देश के लिए हर कुछ किया है, फिर भी क्यों बीजेपी का लोग ये लोग को हमेशा गालियाँ देते हैं, ये मुस्लिम आदमी सोचकर ये लोग गालियाँ देते हैं, उसी के हालत में एक कविता हमने रचना किया है। मतलब ये कि बदरुद्दीन अजमल साहब पर जिस तरीके से बीजेपी के लोग एतराज़ कर रहे हैं, अमित शाह आते हैं और बोलते हैं कि बदरुद्दीन अजमल लैंड जिहाद कर रहे हैं, कभी इनको बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी इनका खौफ दिला करके वोट मांगा जाता है। अमित शाह कहते हैं कि मोदी को वोट देना है, अजमल को वोट देना, आप किसके साथ हैं? नरेंद्र मोदी के लिए एक कविता है, हाय सरकार অসম দেশখন কোনোবাই খণ্ড বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰে, সাৱধান হোৱা নৰদম সকল, পৃথিৱীতে এতিয়াও দেশ প্ৰেমিক মানুহ জীয়াই আছে, সাম্প্ৰদায়িক আৰু গাদীৰ অহংকাৰত মানুহৰ জীৱনৰ মূল্যতকৈ জীৱ জন্তুৰ দাম বঢ়াই দিলে, মূল্য বৃদ্ধিত হ্ৰাস পালে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপি চৰকাৰে, ভাৰতবৰ্ষৰ কালা টকা ছুইজাৰলেণ্ডত গ'লে নিৰ্বাচনৰ সময়তে দম ফালি মাৰিছিলে, এটকাও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিলে মোদী চৰকাৰে,
हन्मुखता कैसे निर्वासन ठीक है। लेखक लेखक हाथ तुली लो कलम। इनकी आसामी में कविता थी, नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम हबीबुद्दीन निरक्षर को हबीबुद्दीन जिला बरपेटा आसाम। सिर्फ नाम बताइए। हबीबुद्दीन नाम है इनका और इनकी आप शायरी सुन रहे थे, हिंदी में भी, बंगाली में भी, आसामी में भी। एक मरतबा और सुनिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, मज़ा लीजिए। फिलहाल हम यहाँ रैली में कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।